हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केबी एजुकेशन। तो आज जो वोकैब मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, आज हम 460 तक वोकैब जो है वो हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वोकैब में जो भी आपके जो न्यू वर्ड्स जो हैं आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके हर एक एग्ज़ाम, जो भी आप चाहे स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो या सेंटर लेवल के एग्ज़ाम की, तो उसके लिए जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो कैब। और वैसे भी ये हर इंग्लिश में जो है वो बेस है आपका, चाहे सिनोनिम लगा लो या जो भी मैं आपको बताती आ रही हूँ आज तक की वीडियो में, आपको सब पता है ये सिनोनिम है या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ये सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बेस है एक तरीके के, ये फ्री के मार्क्स हैं जो आपको, और ये वो कैब आपको सिर्फ इसी चैनल में मिलेगी। और ऐसी वो कैब है जो आपको शायद ही आपने इससे पहले ये वर्ड देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आज ओ और पी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वो कैब जो है, आज थोड़ा मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये सीक्वेंस में नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मेरा ध्यान कहीं और था और मैं जल्दी जल्दी में मैंने ये नोट्स बनाए, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है 431 पे ऑनरस। ऑनरस का मतलब है कठिन और बेजल, सॉरी बोझिल। बोझिल मतलब बोझ है ना, कि जैसे मतलब कि आपके लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो वो आपके लिए बोझ बन जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बोझ बन जाती है, डिफ़िकल्टी बन जाती है, तो उसके लिए यूज़ होता है ऑनरस। तो ऑनरस जो है इसका रहेगा सिनोनिम जो रहेगा बर्डनसम रहेगा और ऑर्डियस रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका सिनोनिम? बर्डनसम, ऑर्डियस। नेक्स्ट इज ऑमिनस। ऑमिनस का मतलब होता है अशुभ। हम कहते हैं कि भाई ये तो अशुभ हो गया। ठीक है, तो ऑमिनस, ऑमिनस को हम क्या कहेंगे? अशुभ कहेंगे या अनिष्ट सूचक कहेंगे। आप बस अशुभ को ध्यान में रखो। ठीक है, तो इसका रहेगा थ्रेटनिंग, यानी कि अगर कुछ अशुभ सा है, आपको पता है कि ये कुछ अशुभ सा हुआ है, तो आपको एक डर सा बैठ जाता है ना। थ्रेटनिंग, मेंसिंग। मेंसिंग का मतलब, ये दोनों किसके सिनोनिम? थ्रेटनिंग और मैनेजिंग, ये दोनों सिनोनिम जो है किसके हैं? ऑमन्यूज के हैं। किसके हैं? ऑमिन्यूज के। नेक्स्ट इज ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब है आलीशान। ठीक है, या बहुत समृद्ध, कोई इंसान जो इतना समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। आलीशान यानी कि बताइए आप सबको, मुझे लगता नहीं कि इन वर्ड्स को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। आलीशान जो लग्जूरियस जो एक लाइफस्टाइल है आपका, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है आलीशान। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑपुलेंट कहेंगे। ऑपुलेंट का मतलब आलीशान, बहुत समृद्ध। ठीक है, तो लग्जूरियस आ गया, वेल्थी आ गया, ये सिनोनिम हो गई किसके? ऑपुलेंट के। नेक्स्ट इज ऑस्टेंशियस। ऑस्टेंशियस का मतलब है दिखावटी, शो ऑफ करना। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है ऑस्टेंशियस। तो शोई, जो इस तरह के जो पर्सन होते हैं, शोई पर्सन जो मतलब हमेशा दिखावा करते हैं, या प्रेटेंशियस। प्रेटेंशियस भी क्या हो गया? दिखावा हो गया। तो ये शोई और प्रेटेंशियस जो है सिनोनिम हो गए ऑस्टेंशियस के। किसके? ऑस्टेंशियस के। नेक्स्ट इज ऑडियस। ऑडियस का मतलब है घृणित, घृणा, किसी चीज से आपको या किसी इंसान से आपको घृणा है, नफरत है, बहुत अप्रिय, तो आपको वो पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा नापसंद है, तो अभी तो घृणा है, आपको नफरत है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑडियस। ऑडियस का मतलब घृणित और बहुत अप्रिय। तो ऑडियस का जो लगा लो सिनोनिम है वो है हेटफुल, अबॉमिनेबल। ठीक है, तो ये सिनोनिम हो गए ऑडियस के। नेक्स्ट इज ओपेक। ओपेक का मतलब है अपारदर्शी या अस्पष्ट। अच्छा, स्पष्ट क्या होता है? क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिखना। अस्पष्ट जो क्लियर नहीं है, धुंधला है, ब्लर सा है। ठीक है, आपको क्लियर नहीं हुई कोई चीज, और वही उसी का मतलब है अपारदर्शी। पारदर्शी होता है एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंट, लेकिन अपारदर्शी जो है वो क्या हो गया? ब्लर हो गया। ठीक है, तो ओपेक का मतलब अपारदर्शी या अस्पष्ट। ठीक है, अनक्लियर होगा इसका सिनोनिम, या ऑब्स्क्योर होगा। ठीक है, तो ओपेक का सिनोनिम जो है वो क्या रहेगा? अनक्लियर या ऑब्स्क्योर रहेगा। ओ सॉरी, ऑब्स्क्योर है। नेक्स्ट इज ऑर्नेट। ऑर्नेट होता है बहुत सजावटी, मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड, कोई घर है, कोई भी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा ओवर डेकोरेट किया है, उसे हम ऑर्नेट कहेंगे। ठीक है, तो ऑर्नेट जो है इसका रहेगा सिनोनिम डेकोरेटेड और इलेबोरेट। ठीक है, किसका रहेगा सिनोनिम? ये ऑर्नेट। ऑर्नेट का सिनोनिम याद रखना, डेकोरेटेड और इलेबोरेट। नेक्स्ट इज ऑमनिसेंट। ऑमनिसेंट का मतलब है कि सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, जिसे सब पता है, सब कुछ जानने
वाला, उसे हम क्या कहते हैं, ऑमनिसेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका रहेगा ऑल नोइंग या नोइंग, इस तरह ये इसका सिनोनिम या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में अगर आपको आ जाता है ऑल नोइंग तो क्या आएगा, ऑमनिसेंट आएगा। नेक्स्ट इज ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है दखल देने वाला। ठीक है, कोई पर्सन जो दखल देता है आपके काम में तो उसके लिए हम कहेंगे ही इज ए ऑब्स्ट्रूसिव, तो ऑब्स्ट्रूसिव यूज होगा उसके लिए। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रूसिव का जो सिनोनिम रहेगा इंट्रूसिव रहेगा और इंटरफियरिंग रहेगा। ये तो बताइए सभी को इंटरफियरिंग, तो इंट्रूसिव भी जो सिनोनिम रहेगा ये किसका, ऑब्ट्रूसिव का। तो साथ ही साथ में आपको मतलब इस वोकैब के साथ आपको सिनोनिम आपके कवर हो रहे हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक तरीके से कवर हो रहे हैं। ऑब्सेंस। ऑब्सेंस का मतलब है सम्मान पूर्वक झुकना। हम झुकते हैं, झुकने के कई सारे मतलब होते हैं, बट इसका झुकने का मतलब है कि किसी को रिस्पेक्ट देना, सम्मान के लिए झुकना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्सेंस कहेंगे। ठीक है, तो ऑब्सेंस का जो रहेगा सिनोनिम वो रहेगा होमेज रहेगा और रेवरेंस रहेगा। नेक्स्ट इज ऑब्लोगी। ऑब्लोगी का मतलब है अपमान करना या निंदा करनी, किसी की निंदा करके, किसी की निंदा मतलब आप किसी की निंदा कर रहे हो, उसमें उसकी इंसल्ट कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, अपमान करना है, तो उसका इसकी ये मतलब है किसका, ऑब्लोगी का। ठीक है, तो इसका जो रहेगा सिनोनिम अब्यूज रहेगा, डिसग्रेस रहेगा, डिफेमेशन रहेगा। ठीक है, अब्यूज, डिस्ग्रेस, डिफेमेशन ये किसके सिनोनिम है, ऑब्लोगी के। नेक्स्ट इज ऑब्विएट। ऑब्विएट का मतलब रहता है किसी समस्या को पहले ही रोक देना, यानी कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है लेकिन आप उसको पहले ही से उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो, तो इसके लिए यूज होगा ऑब्विएट। ऑब्विएट का जो सिनोनिम है वो है प्रिवेंट, बचाव। कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही आप उसका बचाव कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो। ठीक है, अवर्ट। अवर्ट है और अवॉइड, कि आपने वो अवॉइड कर दिया, उसको टाल दिया, उसे इग्नोर, मना कर दिया, मतलब अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों सिनोनिम जो है ये किसके रहेंगे, ऑब्विएट के रहेंगे। नेक्स्ट इज ऑक्कल्ट। ऑक्कल्ट का मतलब है गुप्त, सीक्रेट या छिपा हुआ। ठीक है, तो उसे हम ऑक्कल्ट कहेंगे। तो ऑक्कल्ट का जो सिनोनिम चलिए देखते हैं, हिडन है, मिस्टीरियस है और क्या है, सीक्रेट है। ये तीनों सिनोनिम जो है वे किसके हैं, ऑक्कल्ट के हैं। नेक्स्ट इज ओडिसी। ओडिसी का मतलब होता है लंबी और रोमांटिक यात्रा। ठीक है, ट्रैवलिंग है, बहुत लंबी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, तो उसके लिए यूज होता है ओडिसी। ओडिसी का जो सिनोनिम रहेगा वो जर्नी रहेगा, एडवेंचर रहेगा, एक्सपेडिशन रहेगा। तो अगर इस तरह से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में अगर आपको पूछ लिया जाता है कि लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी, तो उसके लिए आपने फिर आंसर लगाना है क्या, ओडिसी। ठीक है, नेक्स्ट इज ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब तो पता ही होगा सभी को कि कुछ लोगों का शासन, कि कुछ लोग जो रूल कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओलिगार्की कहेंगे। तो यहाँ पे इसका रहेगा रूल बाय ए फ्यू, मतलब कुछ ही लोगों के द्वारा, या गवर्नमेंट बाय अ माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी में है गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी। ठीक है, तो उसका रूल है, तो मीन्स ओलिगार्की। नेक्स्ट इज ओमनी प्रेजेंट। और ओमनी प्रेजेंट इज सर्वव्यापी। इट मीन्स जो हर जगह क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट से याद रखना कि वो ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, तो इसके लिए यूज होगा ओमनी प्रेजेंट का जो सिनोनिम यूनिवर्सल है, एवरीवेयर। ठीक है, ये सिनोनिम हो गए किसके, ओमनी प्रेजेंट के। नेक्स्ट इज ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब होता है जिम्मेदारी या भार। ठीक है, तो जिम्मेवारी या भार, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑनर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया यहाँ पे, बर्डन और ड्यूटी, ये सिनोनिम है किसके, ऑनर्स के, किसके, ऑनर्स के। ऑप्रोब्रम। ऑप्रोब्रम का मतलब होता है घोर निंदा, कि बहुत तगड़ी निंदा करी आपने, किसी की बदनामी हुई इसकी वजह से, तो उसके लिए यूज होता है ऑप्रोब्रम। तो इसका जो रहेगा सिनोनिम डिसग्रेस रहेगा, शेम। ठीक है, तो इनफेमी, तो निंदा की वजह से शेम, बेइज्जती होना, तो ऑप्रोब्रम के ये सिनोनिम रहेंगे, डिसग्रेस, शेम, इनफेमी। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज होता है मंद बुद्धि वाला, जो जिसके पास बुद्धि कम है, बेवकूफ़ है ना, समझने में धीमा है, बेवकूफ़ नहीं कहेंगे बट वो उस मतलब बहुत ही स्लो मतलब समझता है वो चीज़ों को, धीरे धीरे समझता है वो चीज़ों को, मंद बुद्धि, तो उसके लिए ऑब्ट्यूज यूज होगा। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मंद बुद्धि। तो चलिए इसके सिनोनिम जो है वो डल है, स्टूपिड है, इनसेंसिटिव है। ठीक है,
तो इसके जो मतलब अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा जाता है तो स्लो टू अंडरस्टैंड, अगर इस तरीके से आ गया कि स्लो टू अंडरस्टैंड तो क्या होगा, उसका होगा ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल का मतलब है पश्चिमी, पश्चिमी मतलब वेस्टर्न, ठीक है। अब है ऑक्यूलर। ऑक्यूलर का मतलब होता है आंख से संबंधित, आंख से संबंधित, ये आपकी आंख, आई जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ की आंखों से देखना है, आंखें खराब है, आंखें या आंखों से संबंधित तो ऑक्यूलर है, ठीक है। तो विजुअल, विजुअल और ऑप्टिकल, आपकी नज़र से रिलेटेड, आंख से रिलेटेड चीज़ है, विजुअल विजुअल ये सिनोनिम हो गए किसके, ऑक्यूलर के। नेक्स्ट इज पैलेट। पैलेट का मतलब तालु। तालु जो होता है ना, जो जीभ जो होती है ये इसके ऊपर जो, यानी कि स्वाद परखने की शक्ति, उसे हम तालु कहते हैं एक तरीके का, तो इसे हम इंग्लिश में पैलेट कहेंगे। तो पैलेट का जो सिनोनिम होगा, तो यहाँ पे अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आपको पूछा जाएगा द टॉप पार्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ योर माउथ, तो क्या होगा, तो वो होगा पैलेट। नेक्स्ट इज पैलेटियल। पैलेटियल होता है महल नुमा, यानी कि आपका घर है वो आपने महल के तरीके से उसको, आर्किटेक्चर जो है उसका वो महल के तरीके से आपने बनाया है उसका, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैलेटियल कहेंगे। अ ह्यूज एंड स्प्लेंडेड हाउस, मतलब बहुत बड़ा स्प्लेंडेड हाउस है तो उसे हम क्या कहेंगे, पैलेटियल कहेंगे। नेक्स्ट इज पैन। पैन होता है आलोचना करना, आलोचना करना किसी के बारे में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैन कहेंगे। आलोचना करना का मतलब होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज हार्शली, तो ये पैन का सिनोनिम भी हो गया क्रिटिसाइज हार्शली। नेक्स्ट इज पैनकिया। पैनकिया का मतलब होता है रामबाण, यानी कि अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, की हर मतलब सारी बीमारियों की कोई एक रेमेडी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैनकिया कहेंगे। नेक्स्ट इज पैंडोमोनियम। पैंडोमोनियम का मतलब है शोर शराबा करना, हल्ला गुल्ला करना, शोर मचाना, तो पैंडोमोनियम यूज होगा उसके लिए। ग्रेट कन्फ्यूजिंग या कन्फ्यूजन, नॉइजी, डिसऑर्डर, तो उस ये सिनोनिम हो गए किसके, पैंडोमोनियम के। अब है नेक्स्ट पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोच्च, सर्वोच्च का मतलब होता है सुप्रीम, जीनियत। नेक्स्ट इज पैनिक। पैनिक का मतलब है डर, सडन अनकंट्रोल्ड फियर। पैनिक पता ही है सभी को, है ना, कि डर जाना, एकदम से पैनिक में आ जाना, तो उसके लिए यूज होगा, इसका सिनोनिम हो गया सडन अनकंट्रोल्ड फियर। नेक्स्ट है पैरशेड। पैरशेड का मतलब होता है सूखा, तो ड्राइड आउट ड्यू टू हीट, की जो हीट की वजह से, या हीट जैसे सन की ज़बरदस्त जो हीट हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, उसकी वजह से जो सूखा पड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पैरशीट कहेंगे। नेक्स्ट है पैरे। पैरे का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार, ठीक है, तो सोशल आउटकास्ट, उसे हम क्या कहेंगे, पैरे कहेंगे। नेक्स्ट इज पैरोखियल। पैरोखियल का मतलब होता है संकीर्ण नज़रिया वाला, यानी कि कंजर्वेटिव थिंकिंग जिसकी है, कंजर्वेटिव जो तरीके से जो उसका जो नज़रिया है जो भी, उसे हम पैरोखियल कहेंगे। तो नैरो इन आउटलुक। नेक्स्ट है पैरले। पैरले का मतलब होता है सम्मेलन, तो सम्मेलन को क्या कहेंगे हम, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो पैरले का जो सिनोनिम हो गया वो कॉन्फ्रेंस हो गया। नेक्स्ट है फान। फान का मतलब है प्यादा, तो पीपल ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। प्यादा जो है उसकी कितनी थोड़ी इंपॉर्टेंस होती है ना, इस तरह के लोग जो, उसे हम क्या कहते हैं, फॉन कहेंगे। नेक्स्ट इज पैडलर। पैडलर कौन होता है, रेहड़ी वाला, जो रेहड़ी वाले होते हैं ना, गली में आते हैं सब्जी या कोई भी चीज़ों को बेचते हैं, उसे हम पैडलर कहेंगे। अगर आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ऐसा पूछ लिया, वन हु ट्रैवल डोर टू सेल समथिंग, तो क्या आएगा उसके लिए आएगा पैडलर। तो ये थे आज के आपके वोकैब जो 460 अबव आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो है वो रिवाइज सेशन रहेगा, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी में है, तो शॉर्ट वीडियो ही है। तो कल जो है आपका रिवाइज सेशन ज़रूर होगा, जो भी आपका लास्ट है ज़रूर रिवाइज करवाया जाएगा, वो तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। बाय बाय।